Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of class 10th Economics, Money and Credit. In the previous video, I discussed about the demand deposit, double coincidence of want. And in this video, I am going to start a new topic, loan activities of the bank. अब बैंक कैसे काम करती है? देखो बैंक जो है, मान लीजिए मैं एक बैंक हूं, बैंक एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है बिटवीन द बोरोवर एंड द डिपोजिटर। एक तरफ से पैसा आता है तो दूसरी तरफ वो दिया जाता है। बैंक बस वो मीडिएटर है, बैंक एक्ट एज द मीडिएटर। डिपॉजिट करने वाले अपने जो छोटे छोटे अमाउंट्स हैं उसे डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक के पास एक बड़ा अमाउंट बन गया और वो बैंक उस अमाउंट को लोन एक्टिविटीज के तौर पे देती है बोरोवर्स को। दे चार्ज अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देम एंड फ्रॉम दैट इंटरेस्ट दे गिव अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट टू अस ऑल्सो, to the depositors also, and the remaining is the profit of the business. Borrowers एक अच्छा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उसमें से कुछ इंटरेस्ट जो मिलता है उसे डिपोजिटर्स को दे देते हैं और जो बचता है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। आपने एक चीज और देखी होगी कि बैंक लोन देती है, लेकिन एक चीज जरा सोचना, मान लो एक दिन में बैंक में टोटल जो डिपॉजिट हुआ वो 100 करोड़ हुआ, 100 करोड़, और एक बिग बिजनेसमैन आया, उसने कहा कि भाई मुझे 100 करोड़ की जरूरत है, डिपॉजिट लोन चाहिए। बैंक ने उसे लोन दे दिया। अब कल मान लो कि एक पर्सन आ गया कि भाई मेरे जो आपके पास डिपॉजिट है मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो बैंक कहां से देगी? यहां पे कंडीशंस बिगड़ सकती हैं। इसीलिए हमारे देश में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसे कुछ गाइडलाइंस बनाई है बैंक्स के लिए कि वो टोटल अमाउंट जो है वो लोन एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकती हैं। They have to form cash reserve ratio, 15% of the total cash जो भी उनके पास आएगा उसे रिजर्व करके रखना पड़ेगा, so that they can fulfill the demand of the depositors if they will come tomorrow to want their money back. अगर कल डिपोजिटर्स आते हैं कुछ अपने पैसे वापस लेने के लिए तो उसे देने के लिए वो 15% CRR बनाया जाता है। बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, बैंक टोटल अमाउंट को लोन एक्टिविटीज के लिए यूज नहीं कर सकती है, ये जरूरी है। तभी आपने देखा होगा बैंक आपसे कभी मना नहीं करती है कि अगर हाँ ये बात है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, आपके पास अकाउंट में पड़े, तो आप एक बार के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बैंक को कि मैं 1 घंटे में वो पैसे लेने आऊंगा, तो बैंक वो अरेंज कर देगी आपके लिए। ये कहलाती है लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक। चलिए अब लोन एक्टिविटीज के बाद अब हम चलते हैं डिपोजिटर्स को हटाकर बोरोवर्स की तरफ। बोरोवर्स तो हम लोन एक्टिविटीज समझते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज समझते हैं जिसमें इंटरेस्ट का मेन रोल प्ले होगा। क्रेडिट की बात कर रहे हैं। एक पर्सन था जिसका नाम था सलीम, वो एक शू मैन्युफैक्चरर था, जूते बनाता था। एक बार उसे फेस्टिवल सीजन से पहले एक ऑफर आया कि मुझे 3000 पेयर्स ऑफ शूज चाहिए फेस्टिवल से पहले, एक फेस्टिवल आने वाला था उससे पहले, और उसने 1000 शूज का एडवांस भी दे रखा था। अब बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था इस पर्सन को, उसके पास इतना पैसा नहीं था, तो उसने जहां से सप्लाई आता था रॉ मटेरियल वाले के, तो उससे कह दिया कि मैं फ्यूचर में इसका पेमेंट कर दूंगा आपको। एक तरीके से उसने उनसे क्रेडिट ले लिया, और जो वर्कर्स जो उसके यहाँ पे काम करते थे उनकी पेमेंट उसने 1000 जो एडवांस दिया था उसमें से देता रहा, एंड ही वॉज एबल टू फुलफिल हिज कॉन्ट्रैक्ट एट द करेक्ट टाइम। और उसने करेक्ट टाइम पर अपने 3000 शूज का ऑर्डर देके सारे पैसे ले लिए। उसमें से उसने जो पैसा उसका था रॉ मटेरियल वाले का उसे दे दिया और रिमेनिंग इसका प्रॉफिट हो गया।
तो उसका मतलब उसका फेस्टिवल काफ़ी अच्छा मनेगा क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। एक क्रेडिट सिचुएशन ये होती है। एक क्रेडिट सिचुएशन और समझाता हूँ। इसमें क्या था कि एक किसान थी स्वप्ना, उसके पास 3 एकड़ ऑफ लैंड था और वो इस लैंड में जो है ग्राउंडनट्स उगाती थी। ग्राउंडनट्स, तो उसे ग्राउंडनट उगाने के लिए कई सारी चीज़ें चाहिए, उसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इंसेक्टिसाइड चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जिसके लिए उसने एक लैंडलॉर्ड से लोन ले लिया। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं वो। उसने कहा कि चलो ठीक है, जब मेरे फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको लौटा दूंगी। लेकिन उसके क्रॉप के 20 सेशन में उसमें कुछ इंसेक्ट्स लग गए, जिसे हम पेस्ट वगैरह भी कहते हैं। तो उसने ऑल लोन लिया, महंगा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड खरीदा, स्प्रे किया ताकि अपनी फसल को बचा सके। लेकिन उसकी आधी से ज़्यादा फसल खराब हो चुकी थी एंड शी वाज नॉट एबल टू रीपे द लोन। अब वो लोन को रीपे नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद एक कंडीशन और आई। इसमें क्या था, अब उसे अगली फसल के लिए फिर से लोन लेना पड़ा और इस बार जो क्रॉप हुई वो एवरेज हुई एंड अगेन शी वाज नॉट एबल टू फुलफिल द लोन। तो उसे अपने लैंड का एक पार्ट बेचना पड़ा। ये दोनों कहानी मैंने आपको समझाई। इन दोनों कहानियों से हमें कुछ आगे सीखने को मिला है। जरा ध्यान से समझना। एग्रीकल्चर में अगर कोई किसान लोन लेता है तो वो सोइंग सीजन से पहले लेता है, उगाने से पहले, क्योंकि तभी सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन वो उसे रीपे कब कर पाएगा, जब वो अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लेगा। आफ्टर दैट ही कैन एबल टू रीपे द लोन। लेकिन उसके लोन की रीपेमेंट किस पे डिपेंड होती है, उसकी टोटल इनकम पे। एक क्रेडिट किसी कंडीशन को इंप्रूव भी कर सकती है तो कहीं किसी की लाइफ को वर्स्ट भी कर सकती है। इन द फार्मर केसेस, इन स्वप्ना केस, वो स्वप्ना एक डेब्ट ट्रैप में फंस चुकी थी। डेब्ट ट्रैप में, लोन के जाल में फंस चुकी थी। और डेब्ट ट्रैप एक ऐसी कंडीशन होती है जहां से बाहर निकलना बहुत पेनफुल होता है। फॉर विच स्वप्ना हैड टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज लैंड। उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बुरी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से कोई ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि एक इंसान को लोन कब लेना चाहिए। सीधा सा ऐसा मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। एक पर्सन को लोन लेने के लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो लोन ले किसके लिए रहा है, उसके ऊपर रिस्क कितना है, और उसके पास एक ऑल्टरनेट अवेलेबल होना चाहिए उसके रीपेमेंट के लिए। सपोज अ इनकम स्टॉप्स फ्रॉम अ वन पार्ट, ही शुड ऑल्सो हैव अदर मोड्स ऑफ अर्निंग। मान लो उसकी एक इनकम कम बंद होती है तो उसके पास दूसरे साधन होने चाहिए कमाने के लिए। ये चीज है। इस तरीके से लोन लेने वाला हमेशा सक्सेसफुल होता है, क्योंकि लोन लेना ही हमेशा रिस्क है। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपको इतना क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।